ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की संडे की अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। निश्चय का फाउंडेशन हमारा एक्यूरेट हो तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा के लिए हम तैयार हों। यह व्यक्त मुरली है 1995 की, 4 दिसंबर 1995। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे। क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का नींव है, और नींव मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय पक्का तो फाइनल में पहुंचना भी पक्का। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाबा का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाबा को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। खुद को भी जान लेना, फिर मान लेना और फिर उस हिसाब से चल भी पड़ना कि हाँ हूँ मैं आत्मा, और बाबा भी जो है जैसे हैं वैसे उनको जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है, या ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मणों का संग अच्छा लगता है। दुनिया के वायुमंडल के फर्क के हिसाब से ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, माहौल वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस नीम के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। एक तो बाबा से जुड़ गए, बाबा जैसे हैं जो हैं उनको वैसा जान लिया और खुद को भी अनुभव कर लिया कि हाँ मैं हूँ आत्मा, जो बाबा बता रहे मैं वही आत्मा हूँ। एक बाबा के हिसाब से, दूसरा परिवार के हिसाब से। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर भी फिर बाबा सुनाते दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट समझते यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं बाबा के, वो विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए
तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में भी फर्क अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर की यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का उमंग है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में भी नए नए बहुत आए हैं और मौका भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये ध्यान दो, चेक करो कि निश्चय की नींव पक्की है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या दूसरे नंबर वाला है? अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता की धारणा करने में मुश्किल नहीं लगेगा। पहले बाबा ने प्रकार बताए कि कैसी कैसी भिन्न स्टेजेस हैं। अब बाबा उसके लिए कंडीशन भी बता रहे हैं कि पहले नंबर के हैं तो पवित्रता की धारणा मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो जाता है कि बाबा जो है, जैसा है वैसा बाबा को भी अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाबा साथ है, तो हाथ तो सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा साथ है तो बाबा की जो पहली पहली महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर दरवाज़ा होता है ना, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर दरवाज़ा तो नहीं है? बाबा पूछते हैं, चेक करो। नहीं तो माया किधर से आई? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए दरवाजे से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर दरवाजा तो नहीं बनाकर रखा है। और दरवाजा बनाती भी कैसे है मालूम है? बाबा बता रहे हमें, आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे ना, तो वहीं माया अपना दरवाज़ा बना देती है, गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये वाला गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल जाता है। और मिलता भी है। वो उसको पता चलता है कि यहाँ से रास्ता मिल सकता और मिल भी जाता है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी होता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ?
कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रोयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। ऐसा समझते हैं कि हमें तो जैसा मिला उसी में संतुष्ट, परंतु सूक्ष्म कैसे लाती? वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती है कि ये वाला जिज्ञासु बड़ा अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आता तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, आपको देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, इससे तो आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है, और एक भी विकार आ गया ना, माना लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने का, हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं, और एक को आपने मौका दे दिया ना, तो वो जो छिपे हुए हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है, माया चोर गेट से आ गई, ये है पता। कहते ना पता नहीं क्या हो गया, तो बाबा आज पता दे रहे हैं। अब ये नहीं कहो कि पता नहीं। और टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट बदली हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। तो फिर बाबा पूछते हैं, मददगार जिज्ञासु था या बाबा है? तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाबा? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं कि हमें कम से कम एक बार आबू की सभा में या किसी बड़ी सभा में मौका मिलना चाहिए। चलो और नहीं तो योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं किया, स्टेज पर तो आ जाएं, आखिर विनाश हो जाएगा
क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, मौका मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें मौका मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। पीछे संडे की मुरली में बाबा ने डिटेल में समझाया था। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है तो मौका मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसल वगैरह कैच करके सुनाते हैं। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए तो कहेंगे फलानी चाहिए, कौन आए तो फलानी आए, चाहे योग में कच्ची भी हो। तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं, इन बातों में नंबर नहीं मिलने हैं। बाबा कैसे कहते, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाए। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए ख़त्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज़ यही देखते रहेंगे कि फ़लानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज इधर हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो कि मैं आत्मा हूँ और बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में आना चाहिए। बाबा कहते बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा कि आपका बाबा सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल रूप में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है और फिर बाबा के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो कि क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो ना बाबा, रहम कर दो ना बाबा। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप हुआ। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। क्या है निश्चय बुद्धि का अर्थ? विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, चलो आया और फट से उसको दूर से ही ख़त्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, बाबा कहते हैं। कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे की योगी। योद्धे माना युद्ध करने वाले, कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये भी चेक करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है।
कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? बाबा पूछते हैं। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे ना। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो कहा हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छा बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है सदा स्वच्छ और स्पष्ट बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। मैं सेवाधारी हूँ लेकिन निमित्त भाव है मेरे में, ये चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गोल्ड स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना निश्चय बहुत पक्का करो, अनुभव करो। सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, घबराने की बात नहीं। बाबा के अनुभव करो, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। कौन सी एक बात? कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। आज कमेंट बॉक्स में यही लिखना सभी की, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। क्या लिखना है? सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। तो ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले। कौन? भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को। कौन सी आत्माएं? श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को, सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, सुना और ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले, सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त। कौन से? झमेला मुक्त और परमात्म मिलन मेला मनाने वाले। कौन सा मेला? परमात्म मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा। आज का वरदान है अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाबा को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो स्व के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सब अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाबा को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। जिन्होंने बाबा को जाना और जानकर बाबा को अपना बनाया वही कौन है? महान भी हैं और अधिकारी भी हैं। स्लोगन है अपने संस्कार व गुणों को सबके साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुणों को सबके साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का स्वमान है मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। ओम शांति। और जो भी ये स्वमान लिखना चाहें वो 108 बारी लिखें अपने घर में कोई भी कापी पे। 108 बारी नहीं तो 51 बारी, 50-51 बारी तो ज़रूर लिखना, जो लिखना पढ़ना जानते हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इससे हमारे भाग्य के द्वार खुलते हैं और आत्मा में नशा आता है, एक तरह से बल भरता है। तो जो लिख सकते हैं वो ज़रूर लिखें। सारा एक बारी में इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो जैसे दिन में फुर्सत मिलती हो 10 मिनट 5 मिनट तो तभी लिख लेवें। लिखते जाएं पूरा दिन तो शाम तक 108 बारी हो जाता है। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।